अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की सख्ती के बाद अवैध तरीके से अमेरिका गए भारतीयों को डिपोर्ट कर वापस भेजा जा रहा है। अब तक अमेरिका से 2 विमान में भारतीयों को वापस भेजा जा चुका है। आज भारतीयों का तीसरा जत्था भी अमेरिका से रवाना हो चुका है। करीब 157 भारतीयों को लेकर प्लेन टेक ऑफ कर चुका है। आज देर रात तीसरा विमान अमृतसर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उतरने की संभावना है। इस विमान में करीब 157 भारतीय हैं। इसमें पंजाब के 54, हरियाणा के 60, गुजरात के 34, उत्तर प्रदेश के 3 के अलावा महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, जम्मू कश्मीर और हिमाचल के एक निवासी हैं। आपको मालूम है कि 15 फरवरी की रात ही अमेरिका से 119 अवैध प्रवासियों को लेकर एक विमान भारत के अमृतसर एयरपोर्ट पर उतरा, जिसमें पंजाब के कुल 67 युवक शामिल थे। इससे पहले 5 फरवरी को एक अमेरिकी विमान भारत आया था, जिसमें 104 भारतीय नागरिकों को लाया गया था। कथित रूप से इन लोगों के हाथों में हथकड़ी और पैरों में बेड़ियां लगाकर लाया गया था। इस पर काफ़ी बवाल भी मचा था, लेकिन सूत्रों की माने तो फिर से भारतीयों के हाथों में हथकड़ी और पैरों में बेड़ियां लगाकर लाया जा रहा है। अमेरिकी सरकार द्वारा निर्वासित भारतीयों को लाने वाले अमेरिकी विमान को लेकर राजनीति गर्मा गई है। विपक्ष के नेता लगातार सवाल उठा रहे हैं, आपको खुद सुनिए। फालतू का बेबुनियाद ब्लेम गेम करने के बजाय भारत के लोगों का अपमान हो रहा है। 144 करोड़ भारतीयों का अपमान हो रहा है। कांग्रेस पार्टी को ये नहीं दिख रहा है? वो भारतीय जनता पार्टी के सुर में सुर मिला के भाषा बोल रही है। हमारे देश के प्रधानमंत्री गए, उन्होंने एक शब्द नहीं बोला कि बेड़ियों में बांध के और हाथों में हथकड़ी बांध के हमारे देश के लोगों को क्यों लाया गया। 33 गुजराती थे उसमें, हरियाणा के 33 लोग थे। कोई एक शब्द नहीं बोला देश के प्रधानमंत्री ने। और आप बार बार अमृतसर उतार रहे हैं जहाज को। पहली बात तो आपने अपना जहाज क्यों नहीं भेजा? कोलंबिया जैसा छोटा सा देश वो अपना जहाज भेज रहा है अमेरिका में अपने नागरिकों को लाने के लिए, और आपने बेशर्मी की सारी सीमा पार कर दी है। आप अपना जहाज तक नहीं भेज पा रहे हैं। हजारों लाखों करोड़ रुपए अपने पूंजीपति दोस्तों पे लुटाते हैं। हिंदुस्तानी जो अमेरिका में है उनको लाने के लिए आप एक जहाज तक नहीं भेज पा रहे हैं, क्योंकि उनको बेड़ियों में लाना है, भारत का अपमान करना है। और इस पे कांग्रेस पार्टी बीजेपी के साथ खड़ी हो गई है। ये बहुत शर्मनाक है। समझ में नहीं आ रहा है कि ये दिल्ली में क्यों नहीं लैंड हो रही हैं या हिंडौन एयरबेस पे क्यों नहीं लैंड हो रही हैं। जब ज़्यादा से ज़्यादा पैसेंजर्स जो इलीगल इमिग्रेंट्स आ रहे हैं, हमें उम्मीद थी जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी प्रेसिडेंट ट्रंप से मिलेंगे, वो उनके सामने ये बात रखेंगे कैसे उनको हथकड़ियाँ हाथ में बांधी गई थी, पैरों में बांधी गई थी, उनके लिए टॉयलेट व्यवस्था नहीं थी। एक US मिलिट्री एयरक्राफ्ट आकर उनको कर रहा है, ये दूसरी बार हो रहा है। तो जिस इनह्यूमन कंडीशंस में उनको भेजा गया, कहाँ तक सही है, पर उन्होंने इस मुद्दे को नहीं उठाया। अब फिर से एक एयरक्राफ्ट आया है। अब पहले एयरक्राफ्ट में ज़्यादा से ज़्यादा लोग गुजरात के थे, पर वो गुजरात में लैंड नहीं हुआ। कल मैं सुन रही थी कि वहाँ के पंजाब के एक MP हैं जो कांग्रेस में होते थे, बीजेपी में चले गए हैं। वो कहते हैं कि देखिए पंजाब का दिल इतना बड़ा है कि एयरक्राफ्ट लैंड हो रहे हैं, तो क्या गुजरात का दिल छोटा है कि वहाँ पे लैंड नहीं होने दे रहे हैं? क्या दिल्ली का दिल छोटा है, वहाँ पे लैंड नहीं होने दे रहे हैं? तो कहीं ना कहीं एक तो पहले तो चॉइस ऑफ वेयर इट्स लैंडिंग, सेकेंड वाई डिड आवर प्राइम मिनिस्टर, जिनकी अच्छी दोस्ती है ट्रंप के साथ, उन्होंने क्यों इस बारे में चर्चा नहीं की? क्यों हमारे फॉरेन मिनिस्टर ने इसके बारे में चर्चा नहीं की? तो ये दुखदाई है कि इलीगल इमिग्रेंट्स बनकर इसलिए मजबूर हो जाते हैं क्योंकि देश में जो उनकी उम्मीदें थी वो उम्मीदें तहस नहस हो गई। गुजरात में सबसे ज़्यादा शासनकाल किसका रहा है? भारतीय जनता पार्टी का। फिर भी वो मजबूर होते हैं इलीगल इमिग्रेंट्स बनने को। अपने लाखों करोड़ों खर्च कर इलीगल एजेंट्स के माध्यम से वो लोग चले जाते हैं। इलीगल एजेंट्स पे कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? क्यों होम मिनिस्ट्री पे कार्रवाई नहीं कर रहा है? तो ये सारे लूप होल्स हैं जो दिखाते हैं कि ना तो सरकार सीरियस है, ना सरकार को किसी तरीके की सेंसिटिविटी है कि किस सिचुएशन में वो लोग जाते हैं, किस सिचुएशन से वापस आ रहे हैं। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। जस्ट लास्ट क्वेश्चन, कुछ ही दिन पहले आदित्य ठाकरे जी ने केजरीवाल जी से मुलाकात की हुई है। तब केजरीवाल जी ने ऐसा बताया कि ही वांटेड टू बी इन अलायंस। मैं तो हजे भी कहना कि डाइवर्ट कर लो हजे। एक इन
ਸਾਨੂੰ ਐ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ 17.5 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀ ਜੋ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਚੜ੍ਹਨ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਜਹਾਜ਼ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਪਤਾ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਆ ਜਿਹੜਾ 에ਅਰ ਬੱਸ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਬੋਇੰਗ ਹੈ ਜਾਂ ਕੀ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਫਰਜ਼ ਕਰ ਲਓ ਇੱਥੇ ਧੁੰਦ ਪੈ ਗਈ, ਫੇਰ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਲਾਹੌਰ ਲਾਓਗੇ ਉਹਨੂੰ, ਫੇਰ ਵੀ ਤਾਂ ਜੈਪੁਰ ਲਾਓਗੇ, ਫੇਰ ਵੀ ਡਾਈਵਰਟ ਕਰੋਗੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਕਰੋਗੇ, ਕਿਤੇ ਡਾइवर्ट करते हैं। जो धुंध पै जाती है ना, आज अमृतसर में कोई फ्लाइट नहीं उतरी, यहाँ से वापस दिल्ली, यहाँ से वापस उतरना पड़ा जयपुर, ਐਵੇਂ हो जाता ना। फिर ਹੁਣ क्यों नहीं हो सकता? हजे भी हो सकता जे नीयत होवे ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਉਤਾਰ ਲਓ, ਹਿੰਡਨ ਉਤਾਰ ਲਓ। ਹਾਂ, ਇੰਨਾ ਕੁ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਸਿਵਲ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਬਾਰਡਰ ਵਾਲੇ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸੈਨਿਕ ਜਹਾਜ਼ ਉਤਾਰਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਅਮਰੀਕਾ ਵਰਗੇ ਕੰਟਰੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਰਪੰਚ ਕਹਾਉਂਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਚਲੋ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਜਵਾਕ ਨੇ ਜੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭ ਲੂੰਗਾ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ। ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਰੁੱਸ ਕੇ ਗਏ ਆ, ਸੰਭਾਲ ਲਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇੱਜ਼ਤ ਮਾਣ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਕੋਈ ਉਹ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਨਾ। ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਰੋਟੀ ਰੋਜੀ ਵਾਸਤੇ ਆਮ ਘਰਾਂ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਜੀ, ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਆ ਸਾਰੀ, ਗਏ ਹੋਣਗੇ। ਪਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇ ਦਈਏ ਨਾ। ਪਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਚੁਣੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹੀ ਕਿਉਂ ਚੁਣਦੇ ਹੋ? ਜੇ ਨੇੜੇ ਪੈਂਦਾ ਆਰਪੀ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਧਰੋਂ ਫਿਰ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਵੀ ਨੇੜੇ ਪੈਂਦਾ। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।